वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट वाली मैं भी बुक पढ़ रहा था, और अभी मैं उसमें देख रहा था कि जो सबसे मेन फैक्टर कौन सा होता है एक स्टॉक को डिटरमाइन करने का कि वो वर्थवाइल है इन्वेस्ट करने के लिए कि नहीं। तो मैंने ये चीज़ देखा कि उसमें एक फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं अर्निंग्स। अर्निंग्स का दूसरा नाम होता है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तो जब भी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने का देखो तो आप ये देखो कि उस कंपनी का जो प्रॉफिट है क्वार्टरली और ईयरली कितना बढ़ रहा है। तो अगर कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये एक अच्छा साइन होता है कि आप जो जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो वो काफ़ी बढ़िया है। मतलब वो अराउंड 30% से ऊपर है तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। अगर आपका क्वार्टरली 30% तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अगर ईयरली भी अराउंड 50% के ऊपर बढ़ रहा है आपका जो नेट प्रॉफिट, तो फिर वो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो, स्टॉक पे करना एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। एक ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं होती। बस आपको जो कंपनी के फाइनेंशियल देख रहे हो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या देख रहे हो एक्चुअली में, है ना। तो कभी भी स्टॉक्स को एक लॉटरी टिकट की तरह मत देखना, बिकॉज दे आर नॉट अ लॉटरी टिकट। और किसी की भी एडवाइस लेके स्टॉक मत खरीदना कि कोई बोल रहा है कि ये स्टॉक खरीद लो, तो आपने बिना कुछ सोचे समझे बिना कुछ फाइनेंशियल देखे आपने खरीद लिया। ये सबसे बड़ा एक गलत स्टेप होता है जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। तो कभी भी प्रोफेशनल्स की मत सुनो। अगर आपको प्रोफेशनल्स बोल रहे हैं कि ये स्टॉक खरीदो, तो वो स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुका है। आपको ढूंढने हैं जेम्स। जेम्स मतलब समझते हो, जो स्टॉक्स के बारे में लोगों को ज़्यादा नहीं पता है, और वो स्टॉक इस वक्त अभी ज़्यादा फेमस नहीं है, वो अभी छोटे स्तर पे है वो। तो आपको इस तरीके से एक कंपनी फाइंड करनी चाहिए। और मैं आपको एक और बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ। अगर आपको किसी कंपनी को इवैल्यूएट करना है तो आप उस कंपनी को एक ह्यूमन की तरह देखो। जैसे अगर आप किसी इंसान को देखते हो कि उस इंसान के कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो कितना कमाता है, कितनी उसकी लाइबिलिटीज़ हैं, कितने कर्ज़े हैं, कितनी ईएमआई चल रही है, कितनी उसके पास एसेट्स हैं। उसी तरीके से आप कंपनी को देखो, उस कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, उस कंपनी ने कितना लोन ले रखा है ना। तो जब आप इस तरीके से किसी कंपनी को एक पर्सन से कंपेयर करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर एक बहुत अच्छी इमेज मिलती है, और ये बेस्ट तरीका होता है एक कंपनी को इवैल्यूएट करने का। तो दोस्तों, ये मैंने सीखा था वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट से। अभी तो मैं मतलब ज़्यादा आगे नहीं गया हूँ बुक में, पर जहाँ तक मैंने सीखा मैं वहाँ तक आपको बता दे रहा हूँ जो मैंने सीखा है। मैं अभी चैप्टर 3 या 4 तक पहुँचा हूँ मैं। और जो नेक्स्ट वीडियो की है उसमें मैं आपको स्टॉलवर्ड्स और कितने टाइप के स्टॉक होते हैं, कौन से स्टॉक आपको अवॉइड करने चाहिए, कौन से लेने चाहिए, है ना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ बताऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय बाय।